कहते हैं कि व्यक्ति कैसा हो गया है। यही देखते देखते मैं वृंदावन की तट पर गया तो वहां पर एक देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास नीचे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं जो बहुत बीमार लग रहे हैं, अचेतन अवस्था में हैं और ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, यानी अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस स्त्री की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है। वो नाम सुनकर मेरा मन उदास हो गया। क्यों? कौन थी वो? उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। क्या है मेरा नाम? भक्ति। ये दो पुरुष कौन है? ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मैंने विस्तार में उससे कहने को कहा तो भक्ति ने कहा कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में उस वक्त बड़े बड़े भक्त हुए जिन्होंने पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। इसीलिए भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में माना गया है। कर्नाटक में भक्ति ने कहा मेरा परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। देखिए अभी का समय अलग है, अब गुजरात में बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। उस वक्त भी ज्ञानी बहुत थे, उसमें से कई ज्ञानी हैं जिन्होंने संस्कृत के श्लोक लिख डाले। वो कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृग तिल की पाखंडी ना संशय और मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरो मिता। अर्थ वो कहते हैं कि जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ये मूर्खों के लक्षण हैं। लेकिन इसी धरती पर जो पहले भक्त हुए जिन्होंने भक्ति का ऐसा बीज रोपण किया वो है नरसिंह जी महाराज। उनके साथ भी बहुत गलत हुआ, नरसिंह जी की जब कथा सुनते, पर उन्होंने भक्ति का जो बीज रोपण किया उसके बाद ऐसी फसल आई है। फिर तो इतने भक्त हुए जिसका कोई नाम नहीं है, हद नहीं है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी भक्ति गुजरात में नहीं थी। तो भक्ति ने कहा कि वहां मैं वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन आते आते मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र हैं ये अभी तक वृद्ध हैं। आप इनके लिए कुछ करें। वो नारद जी से मदद मांग